नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके सामने आईसीएसई बोर्ड हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम के एकांकी संचय से पांचवी एकांकी महाभारत की एक सांझ, जिसके एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म 1910 में और मृत्यु 1975 में हुई। मुख्य रूप से ये कवि थे। इन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में रचनाएं की हैं। भारत भूषण जी की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली तथा सरस है। ये विषय वस्तु को अनूठे तथा सर्वथा नवीन ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। महाभारत की एक सांझ एकांकी एक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण एकांकी है। नाटक के क्षेत्र में यह एकांकी अपना विशेष स्थान रखती है। संवाद की शैली द्वारा लेखक ने महाभारत के एक ऐसे चरित्र को प्रस्तुत किया है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच ही लोगों की रही है। लेखक ने संवादों के द्वारा पाठकों के सम्मुख दुर्योधन के अनछुए पक्ष को सामने रखा है। लेखक ने युधिष्ठिर और दुर्योधन में संवाद कराकर यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि पांडव भी कौरवों से कम महत्वाकांक्षी नहीं थे। दुर्योधन घायल होकर युद्धभूमि से भाग खड़ा हुआ था और द्वैतवन के सरोवर में जाकर छिप गया था। तब पांडव उसे युद्ध करने के लिए सामने आने को कहते हैं। दुर्योधन अपने तर्कों द्वारा पांडवों को दोषित साबित करने का प्रयत्न करता है। वह यह प्रमाणित करना चाहता है कि पांडव ही युद्ध के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वे राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार दुर्योधन कूटनीति का सहारा लेकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, लेकिन अब पांडव उसके सभी षड्यंत्रों तथा कूटनीतियों को भली भांति समझने लगे हैं। वह जानते हैं कि घावों के भर जाने पर वह दोबारा सेना संगठित करके युद्ध करने का प्रयास करेगा। इस एकांकी का उद्देश्य महाभारत की एक सांझ में नाटककार ने संवादों द्वारा संपूर्ण महाभारत का जो सार प्रस्तुत किया है वह निश्चित तौर से सराहनीय है। वैसे तो संपूर्ण महाभारत मानव जीवन को यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि परिवार में कभी भी घर या संपत्ति को लेकर, कुल में अथवा भाइयों में वैमनस्य, ईर्ष्या अथवा द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। धन अथवा संपत्ति को लेकर एक दूसरे में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग और सहनशीलता का अभाव ही महाभारत के युद्ध का कारण है। महाभारत की एक सांझ का उद्देश्य यही है कि कितनी ही क्रूरता, कूटनीतिज्ञता और निर्दयता के साथ अपने भाइयों के साथ युद्ध किया जाए। अंत में जिसने कूटनीतिज्ञता एवं क्रूरता के द्वारा भाइयों से युद्ध किया है उसी का अंत पहले होता है। एकांकी का शीर्षक मैं स्पष्ट कर दूं। एकांकीकार ने महाभारत की एक सांझ शीर्षक का भी उचित निर्वाह किया है। यह शीर्षक अपने आप में सटीक और सार्थक है। यथा नाम तथा गुण,
कि उक्ति यहाँ चरितार्थ होती है। जिस प्रकार एक दिवस के अंत को हम सांझ के नाम से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से महाभारत में दुर्योधन का अंत महाभारत की सांझ का प्रतीक है। इसलिए यह शीर्षक पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और अपने आप को सार्थक भी करता है। अब अगर हम चरित्र देखें तो युधिष्ठिर जो है इस एकांकी का प्रमुख चरित्र है। महाभारत वास्तव में एक ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ है। समय समय पर साहित्यकारों ने इस पर टिप्पणियाँ लिखी हैं, नाटककारों ने इसका मंचन किया है। इस ग्रंथ के पात्रों में बहुत से पात्र ऐसे हैं जो जीवन का संदेश देते हैं। फिर भी प्रमुख पात्रों में कृष्ण, भीम, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, विदुर, संजय, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महाभारत की कथा इन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इनमें दुर्योधन एवं युधिष्ठिर ही मुख्य पात्रों में गिने जाते हैं। युधिष्ठिर राजनीतिक एवं धर्म प्रधान पात्र हैं। युधिष्ठिर राजनीतिक एवं धर्म प्रधान पात्र है। अपनी विनम्रता और धर्मपरायणता के कारण ही स्वयं उन्हें एवं उनके भाइयों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। ऐसे अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर पांडव परिवार के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके स्वभाव एवं सद्गुणों के कारण परिवार के भाइयों को उसका व्यवहार सहन नहीं होता था। तब भी अपने सहनशील और शांत स्वभाव के कारण वह भाइयों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं। उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ अपने परिवार को महाभारत में सत्य के मार्ग पर ले जाने में सफलता पाई है। युधिष्ठिर अपने संयम को नहीं टूटने देते, किंतु दुर्योधन को जब युधिष्ठिर के द्वारा कहे गए शब्द सहन नहीं होते, तब दुर्योधन युधिष्ठिर से युद्ध करने को कहता है। यहाँ पर युधिष्ठिर की धार्मिक तथा मानवीय भावनाओं का ज्ञान होता है। यह सब देखते हुए युधिष्ठिर पराक्रमी, निश्चल, सहृदयी, नीति निपुण तथा धर्मनिष्ठ पात्र है। दूसरा जो प्रमुख पात्र इस एकांकी का है वह दुर्योधन है। दुर्योधन प्राचीन हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे तथा वह अपने चचेरे भाई पांडवों से बहुत विद्वेष रखते थे। वह महाभारत में खलनायक के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता अंधे थे जो पुत्र स्नेह में पागल थे। पुत्र को राज्य दिलवाने के लिए धृतराष्ट्र दुर्योधन की किसी भी अनुचित कूटनीति में सहयोग करने में संकोच नहीं करते हैं। धृतराष्ट्र की दुर्बलता उनका पुत्र स्नेह है। दुर्योधन इस बात को भांप जाता है। वह अपने पिता की इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने संबंधियों के खून की नदियां बहाता है और दुर्योधन अंत तक कूटनीतिज्ञों तथा षड्यंत्रों का सहारा लेते हुए पांडवों से टक्कर लेता रहता है। लेकिन बुरे का अंत बुरा ही होता है। इस तरह से दुर्योधन महाभारत के युद्ध में पराजित होता है और सब कुछ गंवा बैठता है। आइए अब हम महाभारत की एक सांझ एकांकी का पठन करते हैं। सबसे पहले पात्र परिचय। धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा जो दुर्योधन के पिता थे,
पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र, युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े, भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। समय सांझ। सारंगी पर अलाप उठता है। सारंगी एक वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर कह नहीं सकता, संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विषफल, भीषण यानी भयानक, विष यानी जहर, फल नतीजा, जिसका भीषण विषफल हमें मिला। ओह, क्या पुत्रमोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी इसके आगे बोल नहीं पाते। उनका कहने का अर्थ है कि क्या कभी भी मैंने ऐसा कोई पाप किया है? संजय शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक यानी दुख करना व्यर्थ है। धृतराष्ट्र आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जलस्तंभ, सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से जल उत्पन्न होता है या जहाँ से जल के निकलने का स्रोत है, में छिपकर बैठे रहे। पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहाँ पहुँच गए। यहाँ पे सुयोधन वास्तव में दुर्योधन का असली नाम है। दुर्योधन उसके दुष्कर्मों के कारण उसका नाम पड़ा। रथ की गड़गड़ाहट। भीम, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे अहेरी यानी जो शिकारी होते हैं कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा यानी कोशिश करें। जल की कल कल ध्वनि। युधिष्ठिर पुकार कर, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा, दुरात्मा यानी बुरी आत्मा, दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकल आ, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। काल यानी मौत। भीम, कोई उत्तर नहीं, जोर से, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति, डरपोकों की तरह अपने प्राण बचाता फिरता है। तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? युधिष्ठिर, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की, सोचा भी कैसे, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? सव्यंग हंसी, व्यंग के साथ हंसता है। दुर्योधन दूर जल में से, हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। जोर से युधिष्ठिर कह रहे हैं, अरे नीच, अभी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो आ न बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है, क्या अपनी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? थोथी यानी खोखली। दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले
महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूं। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है। वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता, तुम्हारी संप्रभुता स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर आन बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि, काल की अग्नि, मौत की आग को तूने वर्षों घृत यानी घी देकर उभारा है, भड़काया है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। जब तक तू जीवित है तब तक ये आग धधकती रहेगी। दुर्योधन, जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, किंतु सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूं। मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, बिखर गई है। मेरा कवच फट गया है, आर्मर, सुरक्षा कवच। मेरे शस्त्रास्त्र चुक गए हैं, मेरे सारे हथियार खत्म हो गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन बहुत चतुर है। उसने जो 13 वर्ष का जुए में हारने के बाद पांडवों को वनवास और अज्ञातवास दिया था, उसे भी वह अपनी सुरक्षा में आज समय की बात कर रहा है। युधिष्ठिर हंसकर, 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह, जोश ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास, बिना प्रयास के हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो, अपनी इतनी तारीफ मत करो, झूठी तारीफ। दुर्योधन, युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है, घमंड है कि तुम अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। भीम हंसकर, अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ? स्मरण यानी याद। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। यहाँ भीम व्यंग कर रहा है, जब आदमी डरपोक और पराजित हो तब वह धर्म की बातें करता है। वीर धर्म की बात नहीं करता, वो लड़ने की बात करता है, युद्ध की बात करता है, हार या जीत की बात करता है। युधिष्ठिर, अरे पामर, पामर यानी दुष्ट, नीच, पापी, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बिना किसी हथियार के, यहाँ पर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की बात हो रही है, निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने, 7 योद्धाओं ने चक्रव्यूह का षड्यंत्र रचकर मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा, गलत लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष यानी ईर्ष्या की ज्वाला धधका कर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है। युधिष्ठिर, मुझे खेद है, दुख है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा, तारीफ नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूं तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा, अर्थात ईश्वर की प्रार्थना में अपना समय बिताएगा। व्यर्थ है दुर्योधन तेरी यह सारी कूटनीति, कुटिल नीति।
गुप्त नीतियां जो है व्यर्थ हैं। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। दुर्योधन, अप्रस्तुत जो तैयार न हो, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूं। जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज। पर मैं पूछता हूं युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? ये युधिष्ठिर कहते हैं। दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए किया। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी। भीम, पाखंडी, ढोंगी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। अब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका। जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका तो अब इन प्राणों को रख कर भी क्या करूंगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो? मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं, निहत्था बिना हथियार के। ऐसा सुअवसर, सुंदर सुंदर अवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? युधिष्ठिर, पहले वीरता का दंभ, दंभ यानी घमंड, और अंत में करुणा यानी दया की भीख। कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक यानी हत्यारे भी न कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मेरा मन इन सारी चीजों से उचट चुका है। मैं इससे बहुत दूर निकल चुका हूं। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा, कोशिश व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल यानी रेगिस्तान में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जयस्तंभ उठाए तो फिर यही सही, सांस लेकर चलो। यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा रुक कर। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष लघु विराम। इस प्रकार महाराज, पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजयश्री यानी जीत अंत में उन्हीं को वर्ण करेगी, उन्हीं का चुनाव करेगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर, जंघा यानी थाई जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो, गदा का भीषण प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। चित्कार करना, जोर जोर से चीखना। धृतराष्ट्र, आए पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, संजय, मेरे इतने उत्कट प्रिय स्नेह का ऐसा अंत, ओह, मैं नहीं सह सकता। धैर्य रखे महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत यानी जहाज के अब आप ही
खेवैया हैं, कर्णधार हैं, कैप्टन हैं, नायक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, बहलाने की चेष्टा न करो, कोशिश न करो, रुक कर। पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या क्या कहा था सुयोधन ने, कब? संजय, जब सुयोधन आहत यानी घायल होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि यानी जय जयकार करते और हर्ष यानी खुशी मनाते अपने शिविर तंबू क्यों लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। फिर युधिष्ठिर आए, सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन की कराह जो बीच बीच में चलती रहती है। दुर्योधन, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। दुर्योधन कराते हुए, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर। जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि दुर्योधन कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय, बेसहारा, निर्बल, कमजोर पशु यानी जानवर की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूं। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना? मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो? अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी, जो सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्म का ढोल पीटे? कैसा अन्याय है। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, तुम्हारी पीड़ा हल्की कर सकूं, तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, झूठे घमंडी, अभी दया का ढोंग नहीं छोड़ा, दिखावा नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, पछतावा तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र साजिश नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया, हत्या नहीं की। यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी, जलाकर राख कर दी? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने न कहने से क्या आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी? तुम्हारे कृत्यों का साक्षी गवाह इतिहास पुकार पुकार कर कहेगा। दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं। मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो, अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित रक्त में डूबे, रक्त की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में को क्यों चूकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा,
पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना तो दो कि उसका मिथ्या अपमान न करो। युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं संहार यानी विनाश के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन, यह दंभ है, घमंड है। युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है, झूठा घमंड है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा, अपनी तारीफ अपने मुंह नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, दिखावा कर सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है। अपने आप को धोखे में रखना, अपनी तारीफ अनावश्यक करना, यह आत्म प्रवंचना है। मैं उससे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। युधिष्ठिर, स्वार्थ दुर्योधन, स्वार्थ दुर्योधन, और नहीं तो क्या। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर यानी जरा भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है, विनाशकारी नृत्य। भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते हो। युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या यह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है, सबके मत से है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना। पर युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से, जन्म से? नहीं। तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में, राज्य चलाने में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राज्य नियम यह नहीं कहता? दुर्योधन, राज नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे, देखभाल के लिए उसे दे सकते थे। युधिष्ठिर, यह केवल तुम्हारा निजी मत है, व्यक्तिगत विचार है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य ने सच्चाई तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा ने सम्मान के लिए इतना ध्वंस, इतना विनाश किया गया कि सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सब ने मेरा हठ, मेरा जिद देखा, मेरे पक्ष, मेरी तरफ का न्याय किसी ने न देखा। और जानते हो उसका कारण क्या था? क्या? सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो।
यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता। दुर्योधन, तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहां तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे। दोनों पक्षों से मैत्री यानी मित्रता रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। अगर यहाँ पर हम देखेंगे दुर्योधन बड़ी ही चतुराई के साथ बातों को तोड़ मरोड़ करके अस्पष्ट लेकिन तर्क के द्वारा अपनी तरफ रखकर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, तसल्ली देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात खून खराबे के लिए तैयार न था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों में भी सशक्त स्वर है, तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था, रक्त की होली खेलना चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर यानी मौके जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध बुध खो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य जो न हो सके बातें करता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूं युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे। पर इससे क्या? सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता, झूठा नहीं बनाया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए और यहां द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। मैं तो यही जानता हूं आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा, सभी दिशाओं पर विजय के लिए। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहां तक कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या न भूले, और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ न था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह से भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी?
फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। यह कैसी विचित्र बात कर रहे हो दुर्योधन? सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया, और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? इस कड़वे सत्य को भुला सकते हो? यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए, हर चीज को उल्टे चश्मे से देखा है। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है। यह सब मिथ्या है, झूठ है। किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी ईश्वर जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है, निश्चित है, टल नहीं सकता, तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा, वीरों जैसा कर्तव्य करना पड़ा। अभिमन्यु वत भी क्या वीरोचित था? दुर्योधन, एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीम, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है, वही क्या वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं, चर्चा करूं, एनालाइज करूं, इनका मूल्यांकन करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निस्सहाय, बेसहारा, विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत में, तुम्हारी साजिश में, तुम्हारे षड्यंत्र में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था, पहले से ही निश्चित था। सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है, गलतफहमी हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद यानी अंतर करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर। मरणोन्मुख, मौत के मुंह में, जो मृत्यु के समीप है, भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं से परे पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि न पहुंचेगी। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए, व्यर्थ गए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ता आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक करो, राज्याभिषेक करो।
राज्य सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए, कुचले हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूं। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित न हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है, वो नहीं चूकने वाला है। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय से, डर से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं की। अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति, युद्ध भूमि में प्राण देने वाला, लड़ करके मरने वाला, वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? नहीं तो शायद यह महाभारत नहीं होता। महाभारत की एक सांझ एकांकी वास्तव में एकांकीकार की एक नई पहल है, एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नई उनकी लेखनी का सुंदर स्वरूप है, जहाँ पर आपने देखा कि लेखक ने, एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से दुर्योधन के पक्ष को भी बड़ी बखूबी रखा है। और महाभारत में दुर्योधन को सिर्फ खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि खलनायक में भी कहीं न कहीं कोई न कोई नायक छिपा होता है, और उसके उस चरित्र को न्याय देने का प्रयास इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार भरत भूषण जी ने किया है। और काफ़ी हद तक वे लोगों की सोच पर